दोस्तों, पार्वती शिवजी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तपस्या को देखकर देवी देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूरा करने की विनती की। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनवाए, पर पार्वती जी को शिवजी के सिवा किसी और से शादी मंजूर नहीं थी। शादी से पहले सभी वर अपनी वाली पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए महादेव ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी और स्वयं ही भगवान भोले प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी, वहां पर पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का अपना जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को गहरे पानी के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने मां पार्वती को देखकर कहा, मेरी ना तो मां है और ना पिता और ना कोई मेरा दोस्त है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रास, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, मैं उसे अपना भोजन समझकर स्वीकार करता हूं। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को आज भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने प्रार्थना की, तुम इसे छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे बोलो। मगरमच्छ कहा, मैं इसे एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूं। आपने तपस्या करके भोलेनाथ जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तपस्या का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तपस्या का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम इस बच्चा को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर अपना निश्चय मत लेना। हजारों वर्षों तक जैसा तपस्या किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बच्चे के जान के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय अटल है। मैं तुम्हें अपने तपस्या का सारा फल देती हूं, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपस्या दान करने का प्रण करवाया। तपस्या का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव के कारण मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने तो जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए समाप्त कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूं, परंतु यदि आप इस लड़के को खा जाते तो इसका जीवन कैसे वापस आता? देखते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ गायब हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तपस्या तो दान कर दिया है, अब तब फिर आरंभ करती हूं। पार्वती जी ने फिर से तपस्या करने का निश्चय किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं अपना तपस्या का फल दान कर दिया हूं। आपको वर रूप में पाने के लिए मैं फिर घोर तपस्या करके आपको खुश करूंगी। भोलेनाथ बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूं। तुमने अपना तपस्या का फल मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। देवी ने भोलेनाथ को प्रणाम कर खुश मन से विदा किया और भोलेनाथ ने उनके तपस्या से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।